अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो या फिर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती है। जहां आपको बहुत सारे फीचर्स, फंक्शनल, ऑपरेशनल चीजें मिलने वाली है और ये सच में आप एंड तक खुद ये कर सकते हो कि आपके लिए ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तभी आप लाइक कीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा प्लगइन्स जो एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स वेबसाइट का बैकबोन है। चाहे बात हो सिक्योरिटी की या मार्केटिंग की या फिर मैनेजमेंट की या फिर ऑपरेशन की, ये सारी एक्टिविटीज़ इन प्लगइन्स में उपलब्ध है। वैसे आपको पता है बहुत सारे ई-कॉमर्स ओनर वो बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं। कभी-कभार वो अपनी वेबसाइट में अननेसेसरी प्लगइन्स यूज़ कर जाते हैं, जिससे उनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है और सेल्स भी डिक्रीज़ हो जाती है। या फिर बहुत सारे ओनर्स ये भी होते हैं कि एक भी प्लगइन नहीं डाल पाते हैं, मिस कर जाते हैं, जिससे दोनों ओनर्स करते रहते हैं। यही मिस्टेक से बचने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैंने इस वीडियो को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सिक्योरिटी में, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड एंड में आपको कुछ बोनस भी मैं दूँगी, जिससे आप अपनी चीज़ों को और ज़्यादा स्केलिंग और ग्रोइंग कर सकते हो। तो आप नोटबुक और पेन लेकर के प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और जहाँ भी आपको लगे नोट करने का प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ, आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से आप जो है पेन और कॉपी लेकर बैठो ताकि आप लिख सको आराम से और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों को ई-कॉमर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ई-कॉमर्स वर्डप्रेस का एक फ्री प्लगइन है जिससे हम लोग अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। साथ ही साथ हम जो है उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन, लोग पे करते हैं ऑनलाइन और आप सारी मैनेजमेंट चीज़ें लाइक आप रिपोर्ट देख सकते हो कितनी सेल्स हुई हैं, नेक्स्ट मंथ, टुडे, यस्टरडे 7 दिनों में कितनी सेल्स आई हैं। ये सारी चीज़ें आप ई-कॉमर्स में देख पाते हो और ये बिल्कुल फ्री फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होता है। और आपको पता है दुनिया में 28% से भी ज़्यादा ई-कॉमर्स स्टोर है। वैसे तो ई-कॉमर्स डिफ़ॉल्ट फीचर जो फ्री होती है उसमें वो आपसे प्रोडक्ट ऐड करवा लेता है, कार्ट का ऑप्शन देता है, चेकआउट का ऑप्शन देता है और इनफैक्ट ऑर्डर मैनेजमेंट और एनालिटिक्स भी देता है। लेकिन कुछ ऐसे एडिशनल फंक्शन होते हैं जैसे कि वो पार्शियल सीओडी लेना है या फिर आपको अलग से बंडल्स क्रिएट करना है या फिर मार्केटिंग करनी है, तो ये सारी एडिशनल प्लगइन से की जाती है। सो अब बात करते हैं कैटेगरी 1 के बारे में। आपके ई-कॉमर्स स्टोर की मैनेजमेंट कैसे की जाती है? सो फर्स्ट आपके स्टोर मैनेजमेंट पे आता है ई-कॉमर्स एडमिन। ये खुद जो है ई-कॉमर्स प्लगइन के साथ आता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इन्वेंटरी चेक कर सकते हो, आप डैशबोर्ड देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पर जो है डैशबोर्ड में अपने स्टोर की एड्रेस वगैरह ऐड करना, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स ऐड करना, टैक्स, शिपिंग, पेमेंट्स ऐड करना, अकाउंट एंड प्राइवेसी लाइक बंदा जो है विदाउट लॉगिन करके प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है या फिर उसे लॉगिन करना मस्ट है, उसके बाद वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। ईमेल लाइक आपको ईमेल नोटिफ़िकेशन जाना और कस्टमर को भी ऑर्डर प्लेस का नोटिफ़िकेशन जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो ऑर्डर्स आएँगे यहीं पे आपको दिखेंगे। आप यहाँ से प्रोडक्ट भी ऐड कर पाओगे, एनालिटिक्स चेक कर पाओगे, कूपन्स ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। फिर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पे देख सकते हो, पूरा मैनेजमेंट आपको मिलेगा। प्रोडक्ट का पेज यहाँ पे मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपको पूरा ये शॉप का पेज मिल जाएगा जिसमें सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट होते हैं। फिर सिंगल प्रोडक्ट का पेज अपने आप बन जाता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और प्रोडक्ट भी आप ईज़िली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो ना, वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखते हो, सेम यहाँ पे भी वैसे ही ये सारी प्लेसमेंट ली की हुई रहती है, सिर्फ़ आपको ऐड करना होता है और आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाती है। सो बहुत ही ईज़ी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि आपको विदिन वन डैशबोर्ड में ऑर्डर ऑर्डर्स देखने का, प्रोडक्ट ऐड करने का, एनालिटिक्स है, क्या सेल्स हुआ है, कौन-सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही डैशबोर्ड पे मिल जाता है। अब दूसरी प्लगइन की बात की जाए तो उसका नाम है यीप ई-कॉमर्स ऑर्डर ट्रैकिंग। ये सब हम लोग मैनेजमेंट के लिए देख रहे हैं। मैनेजमेंट में दूसरा प्लगइन आता है यीट
ई कॉमर्स ऑर्डर एंड शिपमेंट ट्रैकिंग। ये क्या करता है, ये आपका जो है ऑर्डर शिपमेंट की प्रोसेस को मैनेज करता है। इसमें कस्टमर को नोटिफिकेशन चला जाता है और आपकी जो ऑर्डर डिटेल्स है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लगइन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरह से आपकी पिकिंग डिटेल्स वगैरह, आपकी ऑर्डर ट्रैकिंग नंबर, ये सब चीज़ें आपके कस्टमर तक मेल में चली जाती है। तो ये पूरा ऑर्डर एंड शिपमेंट का प्रोसेस सँभालता है। ईट ऑर्डर एंड शिपमेंट ट्रैकिंग, ये बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। आप इसको और जो भी इसकी प्रोसेस है पढ़ना है तो आप डायरेक्टली प्लगइन्स पे आकर पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा भी है, ऐड एन ईज़ी टूल टू मैनेज ऑर्डर शिपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ योर शो एंड नोटिफाई योर कस्टमर अबाउट द शिपिंग। तो ये पूरा आप ऑर्डर नोटिफिकेशंस वगैरह कस्टमर को बता सकते हैं। इसकी बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर डिलीवरी, ब्लू कार्ड ऐसे जो है कैरियर यहाँ पे ऐड कर सकते हो और कस्टमर अपने ही अकाउंट में सारी चीज़ें लाइक ऑर्डर ट्रैकिंग वगैरह उनको डिटेल्स मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई ईमेल। उनको अपने ही अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा यूज़ करते हैं, तो हमें अपने अकाउंट में ही ऑर्डर डिटेल्स मिल जाते हैं। सेम वही हमारे वेबसाइट में भी इस प्लगइन को यूज़ करके मिल जाता है। अगर आपको बल्क में अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं और एक्सपोर्ट करने हैं, उसके लिए ये वाली प्लगइन है डब्ल्यूपी ऑल इम्पोर्टर। ये एक ऐसी प्लगइन है जिससे आप 100 से भी ज़्यादा लाइक उससे भी ज़्यादा 500 प्रोडक्ट्स एक साथ ही इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो डब्ल्यूपी ऑल इम्पोर्टेड ड्रैगन ड्रॉप इंपोर्ट फॉर सीएसबी, और ये गूगल शीट वगैरह सब सपोर्ट करता है और यहाँ पे ये ई कॉमर्स के लिए सपोर्ट करता है। एसीएफ, गैलरी इमेजेस, ये सब अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, यूजर गैलरीज वगैरह सब यहाँ पे हो सकता है। और विद इन 5 मिनट्स में आप सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसकी मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो और भी इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें फ़िल्टर भी ऑप्शन है, मैपिंग बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें आपके जो है ना वेरिएंट, फिर से आपकी कलर्स, एट्रिब्यूट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मैप हो जाता है और यहाँ पे आप उसे इम्पोर्ट कर सकते हो। टैग्स वगैरह, कैटेगरी वगैरह सब यहाँ बन जाता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्लगइन है अगर आप अपने 90% से भी ज़्यादा वर्क रिड्यूस करना चाहते हो, ई-कॉमर्स स्टोर में जहाँ आप मैनुअली ढेर सारे प्रोडक्ट ऐड करोगे, वहीं पे आप यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाओगे और उसमें सारे प्रोडक्ट के बारे में आपने लिख दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और बाकी सारी डिटेल्स उसके। ईज़िली यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री भी प्लगइन है। अभी नेक्स्ट हमारा 4th प्लगइन है ऑटम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली सप्लायर को ये सब स्टॉक्स के बारे में नोटिफ़िकेशन उसको चला जाएगा कि हाँ, अभी क्या प्रोडक्ट में स्टॉक्स है और क्या इसमें आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। ये सारी फीचर्स उसको इस प्लगइन्स के थ्रू पता हो जाएँगी। तो इसका आप देख सकते हो, जिसमें आप स्टॉक सेंट्रल अपने सारे प्रोडक्ट की स्टॉक्स इन्वेंटरी जो है मैनेज कर सकते हो ईज़िली। परचेज़ ऑर्डर क्या है, इनबाउंड स्टॉक्स क्या है, सप्लायर्स कौन है, आप सप्लायर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इन्वेंटरी लॉग, सेटिंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और आपकी स्टॉक्स की मैनेजमेंट कुछ बहुत ही ईज़िली यहाँ पे दिखाई देगी। ऑर्डर एंड सेल्स, ये सब आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है। बहुत ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और डायरेक्टली सप्लायर्स को भी यहाँ से मैसेज जाता है, लाइक वो भी ट्रैक कर सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये बहुत ईज़ी टू डू है अगर आपको अपनी प्रोडक्ट इन्वेंटरी को बहुत स्मूथली मैनेज करना है। कोई भी ऐसी स्टॉकिंग वाली आपकी प्रोडक्ट ना जाए आउट ऑफ स्टॉक्स और ईज़िली मेंटेन रहे। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक सपोज़ करो आप एक जिम ओनर हो और जिम रन कर रहे हो, जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करना है। देन ई-कॉमर्स का जो है यहाँ पर रेकरिंग सिस्टम आता है, जहाँ से आप उन्हें सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन पेड होता है, ये फ्री नहीं है। आपको यहाँ में नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ नेक्स्ट टैब में आओ, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसकी प्राइस क्या है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम लिखा ई-कॉमर्स सब्सक्रिप्शन, आपको ई-कॉमर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और इसकी प्राइसिंग देख सकते हो। लगभग 1 साल के लिए ₹13,000 ₹13,140 आपको पड़ेगा यहाँ पे। और इसकी फीचर ये है कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल रन कर सकते हो एंड पेमेंट वगैरह यहीं पे आपको ईज़िली अटैच हो जाती है। तो ये इनकी जो डॉक्यूमेंट्री आप पढ़ सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल कुछ रन करना है, देन ये वर्थ इट है।
और इसकी खास फीचर ये है कि आप मंथली, ईयरली सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो और ये ऑटोमेटिक होगा। आपको कस्टमर को जो है मैनुअली कुछ मैसेज वगैरह नहीं भेजना, ऑटोमेटिक ये मैसेज भी सेंड कर देगा या उसकी सब्सक्रिप्शन एंड भी कर देगा। कोई भी ऐसे पैकेज आप सेल कर रहे हो, 1 मंथ की कोई ऐसी आप सर्विस सेल कर रहे हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ईयरली में कुछ डिस्काउंट के साथ सेल कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाएँगी ई-कॉमर्स के सब्सक्रिप्शन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी की तरफ। इसमें हम जो है फ्री प्लगइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्लगइन है वो है वर्डफेंस सिक्योरिटी, जो बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। मैं यूज़ करती हूँ, जहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपको मिलता है, लॉगिन सिक्योरिटी मिल जाती है, मालवेयर स्कैन मिल जाता है, फायरवॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सारी सिक्योरिटी आपको यहीं मिलती है। तो ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए ईच एंड एवरी वेबसाइट, मोस्टली ई-कॉमर्स की वेबसाइट तो ऐसे भी यूज़ करना चाहिए अगर आप एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो। और सबसे स्पेशल बात ये है कि ये फ्री है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये कि आप फ्री में ही इतनी पावरफुल प्लगइन का यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। एंड उसके बाद आता है एसएसएल। ये तो वैसे भी आपकी एसएसएल आपके डोमेन के साथ होस्टिंग देता ही ये, सभी डोमेन के साथ, तो ईज़िली आप एसएसएल इंस्टॉल कर सकते हो, सिक्योर सॉकेट। तो अगर आपको अपनी एसएसएल लगानी है देन डालोपी इंक्रिप्शन वन क्लिक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करता है। एचटीटीपी रीडायरेक्ट सिक्योरिटी एसएसएल स्कैन अगर आपके पास नहीं है देन प्लीज़ आपको यूज़ करना है ये प्लगइन, जिससे आपको एसएसएल जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपकी जो है लिंक जो है एचटीटीपीएस में आएगी, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है। अगर आपकी एचटीटीपी में है तो सिक्योर नेटवर्क नहीं है, कोई भी उसे हैक कर सकता है और स्पैम भी कर सकता है उसके ऊपर। और खास करके ये भी प्लगइन आपको फ्री मिलती है। सिक्योरिटी में जो है तीसरी प्लगइन आपकी आती है अपड्राफ्ट, और ये अपड्राफ्ट प्लगइन जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर बाय चांस आप जो है वेबसाइट रेडी कर चुके हो और आपने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जिसमें वो किसी के साथ बहुत इश्यू कर रहा है, उसमें बग आ गया, उसमें क्लैश होना स्टार्ट हो गया, ग्लिच आना स्टार्ट हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है वेबसाइट के ऊपर और इसके जस्ट पहले एक प्लगइन यूज़ करने के पहले सारी चीज़ें अच्छी थी, तो उसका बैकअप लेने के लिए क्या करोगे? उसके लिए आप ब्राव प्लस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने अब ब्राव प्लस यूज़ किया रहेगा, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप कभी भी उसका बैकअप को रीस्टोर कर सकते हो अगर बैकअप ले रहे हो। बहुत ही आसान है बैकअप लेना यहाँ पे। आपको अब ड्राफ्ट पे आना पड़ता है और यहाँ पे सिर्फ बैकअप पे क्लिक कर देना पड़ता है। जैसे ही बैकअप पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे बैकअप पे क्लिक कर दोगे, बैकअप यहाँ पर रेडी होने लगेगा। जस्ट 2 मिनट से 5 मिनट लगता है, रेडी हो जाएगा और यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन आता है। तो वो रिस्टोर करके आप ला सकते हो। और इसका फ़ायदा ये है, बेनिफिट्स ये है कि आप जो है ईज़िली वन क्लिक में बैकअप तो ले रहे हो और कभी भी कोई दिक्कत आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप फिर से रिस्टोर कर ले रहे हो। अपनी प्लगइन्स को भी अच्छे से मेज़र कर ले रहे हो, कौन सी प्लगइन अच्छी काम कर रही है, कौन सी प्लगइन खराब काम कर रहा है, लाइक वो हमारी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये भी आपको बहुत ईज़िली फाइंड हो जाता है। अगर आपके पास ये फेक ऑर्डर्स आते हैं, तो फेक ऑर्डर से बचने के लिए वूकॉमर्स का एक पेड वाला प्लगइन है, जो आपके फ्रॉड ऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है और आपको बताता है। उसका नाम है एंटी फ्रॉड फॉर वूकॉमर्स। एक्सपेंसिव तो है ही, बट फ्रॉड ऑर्डर्स को सेव करता है। 13,093 इसका प्राइस है 1 साल का। और इसमें आप देख सकते हो इसके फीचर्स यहाँ से, ये सारे फेक ऑर्डर्स को स्टॉप कर देता है। अगर आपको अलग से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है, वैसे तो वर्डफेंस के साथ आता ही है, लेकिन अगर आपको अलग से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है तो उसके लिए नेक्स्ट प्लगइन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो, ये वाली, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे हैं बट आपको यहाँ पे देखना लेटेस्ट कौन-सा अपडेट हुआ है और एक्टिव इंस्टॉलेशंस कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला है, ये भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी है और ये भी है। तीनों में से कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ये दोनों का इंस्टॉलेशन ज़्यादा है। तो आप ये सॉलिड सिक्योरिटी, पावर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप जो भी मैं बता रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्ज़ैक्टली आप प्लगइन का नाम भी लिख लो। ये बहुत ही पावरफुल है। आपको हेल्प करने के साथ-साथ अगर आप एक फ्रीलांसर हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको भी ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, आपने आपने लोग यूज़र को ऐड किया है किसी वेबसाइट में काम करने के लिए, उसकी जो एक्टिविटी को ये करना है आपको, मेज़र करना है, देन इसका नाम प्लगइन का है डेवलपी एक्टिविटी लॉग। ये हमारा 11th प्लगइन है। हमारे सिक्योरिटी के अंदर 6th प्लगइन है ये और ये बहुत ही इफेक्टिव प्लगइन है। अगर आपको मेज़र करना है कि आपकी जो टीम मेंबर है वो क्या एक्टिविटी कर रही है, क्या इंस्टॉल, क्या बना रही है, क्या चीज़ें चेंज कर रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर पता चल जाता है। देखो
इवेंट लॉगिन, एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड चेंज ट्रैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और इसके इंस्टॉलेशन भी अच्छे हैं, लेटेस्ट अपडेट भी है 3 वीक्स पहले। देखो, अब हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी थी में आगे बढ़ते हैं, जो है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जो है 12th प्लगइन आता है, वो है रैंकनेट एसईओ। ये ऐसी प्लगइन है जो मार्केटिंग में हेल्प तो करती है, लाइक आपकी वेबसाइट की एसईओ कर दो, जिससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाता है। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स कभी आपने डिलीट कर दिए हैं, वहाँ पे ट्रैफिक आ रही है, उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ, और मेज़र कर सकते हो एनालिटिक्स, कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किस कीवर्ड के ऊपर आ रही है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा आ रही है, वो व्यू कितनी उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी व्यूज़ आई हैं, उसका क्या ट्रैकिंग है, उसका एसईओ स्कोर कितना है, ये ईच एंड एवरीथिंग आप रैंकनेट एसईओ से कर सकते हो। ये वाली प्लगइन है रैंकनेट एसईओ, एआई एसईओ टूल टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें भी एआई आ चुका, जो आपके कंटेंट को राइट कर देता है। लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखवाना है, तो यहाँ पे एआई मौजूद है इनका, और वो फ्री है। आप इसको यूज़ करके अपनी कंटेंट राइट करवा सकते हो। और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी एसईओ करना इस टूल की हेल्प से, इस प्लगइन की हेल्प से बहुत ही ईज़ी हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्लगइन है, वो है आपकी मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स। आपको मेलचिम्प का अकाउंट बनाना है और कनेक्ट कर देना है। इसमें जो भी अबंडेंट कार्ड, जो भी लोग आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हुए हैं, उनको अगर आपको टारगेट करना है, देन आपको ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उनको मेल भेजना पड़ेगा, ऑफर्स सेंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स वगैरह सेंड करना पड़ेगा। तो ये आप मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स से करोगे, ये प्लगइन है। और दूसरा एक प्लगइन है फ्लुएंट सीआरएम। ये भी प्लगइन है जो आपका ईमेल नोटिफिकेशन के थ्रू ही मार्केट किया जाता है। ये रहा। तो आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत बेस्ट प्लगइन है। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके प्रोडक्ट की और स्केलिंग करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपनी सेल्स को और इंक्रीज़ करना है, डिस्काउंट्स देने हैं, उसके लिए नेक्स्ट प्लगइन है वूकॉमर्स कूपन कैंपेन। वैसे तो वूकॉमर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में कूपन आता ही है, बट बेसिक उसमें सेटिंग्स होती है। लेकिन आपको लाइक बाय वन गेट वन फ्री या कुछ ऐसे कूपन है जिसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाना है कि वो एक ही बार यूज़ हो और इतनी अमाउंट पे यूज़ हो। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वूकॉमर्स कूपन कैंपेन। ये वाली यूज़ ज़्यादा होती है, एंड आगे भी बहुत सारी है, बट आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट कूपन फॉर वूकॉमर्स कूपन, ये वाली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेटेस्ट अभी अपडेट भी हुई है। एंड दूसरा जो प्लगइन है, वो उसका भी नाम कूपन ही है, मतलब इससे रिलेटेबल ही है। अगर आप ये चाहो तो ये यूज़ करो, और दूसरा भी एक कूपन के नाम से है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ये वाली स्मार्ट कूपन फॉर वूकॉमर्स कूपन, ये भी यूज़ किया जाता है। थिंक वही वाला है पॉपअप, यस, कूपन एंड डिस्काउंट रिवील बटन, ये भी है। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। उसमें जो है बोगो, और जो बोगो वाली ऑफ़र दे सकते हो, जिसमें आप जो है ना 2-3 टी-शर्ट है, ऐसे प्रोडक्ट है, उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो। उस टाइप के जो है ना, उसमें आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। उस टाइप के कूपन्स आप क्रिएट कर सकते हो ईज़िली। तो इस प्लगइन्स का आप नाम लिख लीजिए। आप देखना चाहोगे डिटेल्स, तो मोर डिटेल्स पे क्लिक करके इसके यूज़ेबिलिटी देख सकते हो कि इसका यूज़ कैसे किया गया है, क्या स्क्रीनशॉट है, किस तरह से ये दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अलग-अलग दिख जाएगा। देखो, अगर कोई टी-शर्ट 2 लेता है तो उसपे क्या डिस्काउंट देना है, किसी ने अलग-अलग कैटेगरी से कुछ लिया है, उसको क्या डिस्काउंट देना है, देखो, वो कैटेगरी वाइज़ भी डिस्काउंट्स वगैरह लगा सकते हो। परचेज़िंग नंबर ऑफ क्वांटिटी पे भी आप लगा सकते हो। बहुत ही फैंटास्टिक ये प्लगइन है, और आपको अपनी सेल्स बढ़ाना है, तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना प्रोडक्ट तो देखते हैं, पसंद तो आ जाता है, लेकिन वो सोचते हैं मैं बाद में परचेज़ करूँगा, बट उसको तो पसंद आता है। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, सेव करते हैं, यानी कि विश लिस्ट में डाल देते हैं। उसके लिए आप प्लगइन यूज़ करोगे, ये फीचर वूकॉमर्स के साथ नहीं आता है, आपको एडिशनली यूज़ करना पड़ता है। ई वूकॉमर्स विश लिस्ट, ये क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर हार्ट का आइकॉन दे देगा, जिससे कस्टमर जो हैं, जो यूज़र्स आ रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट को सेव करके रख सकते हैं, विश लिस्ट में कर सकते हैं। तो 2 प्लगइन का ज़्यादा यूज़ होता है, ईट वूकॉमर्स विश लिस्ट, और दूसरा ये वाला टीआई वूकॉमर्स विश लिस्ट। दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे ये यूज़ करो, चाहे ये यूज़ करो। वैसे ये लेटेस्ट है, 3 वीक्स एगो पहले ही ये अपडेट किया गया है, तो आप इसे यूज़ करना। बहुत ज़्यादा आप देख भी सकते हो, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया भी गया है। प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे हार्ट का आइकॉन आएगा, तभी वहीं पे क्लिक करके सेव कर सकते हो उसे विश लिस्ट में। अब नेक्स्ट प्लगइन है, वो है फोमो नोटिफिकेशन। इससे आपकी जो है सेल्स और इंक्रीज़ होती है, और आपको ये भी पता चलता है कि हाँ, 10 लोगों ने इस लोकेशन से देखा है आपके प्रोडक्ट को, अभी तक परचेज़ नहीं किया है।
कुछ कोलकाता से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है बट अभी तक परचेज़ नहीं हुआ है। तो ये फोमो नोटिफ़िकेशन आपको ये सारी चीज़ें करने को देता है ये प्लगइन। ट्रस्ट प्लस नाम है इसका, देख सकते हो ट्रस्ट प्लस, फोमो एंड सोशल प्रूफ नोटिफ़िकेशन बाय ट्रस्ट प्लस, बेस्ट वर्डप्रेस फोमो प्लगइन। ये क्या करता है, आपको इंस्टेंटली जो है आपका कन्वर्जन 50% 15% इंक्रीज़ कर देता है। देखो, ये क्या करता है ना, नोटिफ़िकेशंस वगैरह दिखा देता है कि हाँ 10 लोगों ने ये परचेज़ किया है, इस नाम से, इस नाम से, ये कोलकाता से, ये बैंडल से है, ये कहाँ से है, सब कुछ लोकेशन के साथ आपको दे देता है। वो फोमो एक तरह से होता है जो आपकी वेबसाइट के कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देता है, ठीक है? उससे क्या होता है, लोगों को एक ये हुक मिलता है कि हाँ, इसने अभी ये परचेज़ कर लिया है। तो तुरंत वो भी अपना एक्शन करते हैं। अब जो है नेक्स्ट प्लगइन आती है वो है बंडल्स क्रिएट करने की। अगर आपको बंडल में लाइक सपोज़ करो आप एक जो है सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हो जो बंडल में ही आते हैं, एक साथ आप उसको सेल कर रहे हो या फिर आप एक स्कूल रन कर रहे हो, ठीक है? और उसमें आपको बंडल्स में सारे बुक्स देने हैं, लाइक 10 से 12 सब्जेक्ट है और सारी बुक्स एक बंडल में देना, उसमें कोई क्वांटिटी इंक्रीज़-डिक्रीज़ नहीं करनी। एक बार ही बंदा जो है क्लास 10 का, 9 का वो एक बार ही सारे बुक्स परचेज़ करने वाला है। देन उसे बंडल परचेज़ करना होगा एक फिक्स प्राइस में। तो वो कैसे होगा? ये इस प्लगइन के थ्रू होगा जो पेड है, वूकॉमर्स बंडल। बाकी और भी सब है बट लिमिटेड फीचर है उसके। ये अनलिमिटेड फीचर्स देता है आपको। 1 साल के लिए ₹3721 आपको पे करना होता है। ये फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें ज़बरदस्त क्यों है क्योंकि आपको इस तरह से दिखता है प्रोडक्ट की इमेजेस और उसकी यूआई बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और इससे उसकी क्वांटिटी भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि वो नहीं बाय करवाना है, जस्ट दिखाना है तो वो भी आप यहाँ पे डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा कोई बंडल बनाना है देन प्रोडक्ट बंडल फॉर वूकॉमर्स यूज़ करना होगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट में और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ाना है, तो आपको अपनी वेबसाइट में रिव्यूज़ शो करनी होती है, वो भी बहुत ही ऑथेंटिक। तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर वूकॉमर्स प्रोडक्ट रिव्यूज़ होता है वो, वूकॉमर्स प्रोडक्ट रिव्यूज़ या फिर ट्रस्ट पैलेट का भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्टली ट्रस्ट पैलेट को ऐड करके यहाँ पे दिखा सकते हो। ये थोड़ा-सा क्या है, आपके लिए वूकॉमर्स में ही जो रिव्यूज़ रहेगी वही आपको दिखेगा, जैसे कस्टमर रिव्यूज़ फॉर वूकॉमर्स ये यूज़ कर सकते हो। जो आपके वूकॉमर्स में रिव्यूज़ आएँगे वो ही डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट के अंदर दिख जाएँगे। एक आता है ट्रस्ट पायलट, वो मैं भी यूज़ करती हूँ। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो ट्रस्ट पायलट को अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये रहा ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़, ये वाली आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप डायरेक्टली ट्रस्ट पायलट पे आए हुए जितने रिव्यूज़ हैं सब शो कर सकते हो। ये 2 मैंने प्लगइन बताया जिससे आप रिव्यूज़ शेयर कर सकते हो और इससे आपका ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को गूगल पे दिखानी है, जैसे कि मैं अगर सर्च करती हूँ बेस्ट टैब अंडर 20,000 तो आप ये देख रहे हो ये सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को शो करानी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को गूगल पे सबमिट। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है, जहाँ पे आपको गूगल के शॉपिंग फीड पे दिखता है एंड फेसबुक के फीड पे भी दिखता है। ये देखो ये वाली प्लगइन है प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर वूकॉमर्स, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप शॉपिंग एक तरह से होता है गूगल मर्चेंट सेंटर, वहाँ पे भी आप अपनी इस वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हो जिससे आपकी शॉपिंग की अपनी सारी जितनी प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है फेसबुक पिक्सल, अगर आपको अपनी जो है प्रोडक्ट को फेसबुक के ऊपर शो करना है, ऐड चलाना है, कि सारे प्रोडक्ट अपने आप फेच हो जाएँ, उसके लिए मेटा पिक्सेल्स फॉर वर्डप्रेस आता है, जहाँ पे आप अपनी बिज़नेस को मेटा के थ्रू ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 प्लगइन है, एक ये वाली, एक ये वाली। मेटा फॉर वूकॉमर्स जहाँ पे ऑफिशियल मेटा वूकॉमर्स प्लगइन है। तो ये वाली आपको हेल्प करेगी क्योंकि ये पिक्सेल्स वाली है, ठीक है? ये वाली आपको इंस्टॉल करनी है। अगर आपको फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को शो करना है, ऐड चलाना है, देन ये प्लगइन बेस्ट है। उसके बाद जैसे कि दूसरा जो अगला प्लगइन है वो हमारा है ऑप्टीमॉन्स्टर, ये भी आपकी जो प्रोडक्ट की एनालिटिक्स को चेक करता है और इनफैक्ट मेल भी भेजता है। कुछ लोग जो है देखकर प्रोडक्ट चले जाते हैं बट वो परचेज़ नहीं करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि या तो अबंडेंट कार्ट होते हैं या उन्होंने एनरोलमेंट किया है बट बाय नहीं किया है, तो उनको मेल भेजना होता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको ये मेल आपको भेज देता है और वो लीड्स फॉरवर्ड में देता है। सेल्स एंड वन ऑफ द मोस्ट एक तरह से पॉपअप बिल्डर प्लगइन भी है। आप पॉपअप भी बना सकते हो और मार्केटिंग के लिए भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईज़िली यहाँ पे पॉपअप्स बन जाता है और इस तरह की आपको कन्वर्टिंग इस तरह से एआई थ्रू मिल जाती है बनी बनाई और इनको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से क्या है ना
आपका सेल्स इंक्रीज हो जाता है। एंड 21th यानी कि 21 वाला प्लगइन, 21 प्लगइन जो हम बात करने वाले हैं वो है कॉमर्स चेकआउट फील्ड एडिटर। अगर आपको अपना चेकआउट फील्ड एडिट करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे चेकआउट फील्ड एडिटर, चेकआउट मैनेजर। ये बहुत अच्छा प्लगइन है, मैंने खुद पर्सनली इसको यूज किया हुआ है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो। एंड अपनी जो है जो चेकआउट आता है जहाँ पे नाम, हम फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह देते हैं, उसको आप मैनुअली यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर-नीचे कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो इंटरफ़ेस, ठीक है? चेकआउट मैनेजर इसका नाम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी 4 में जहाँ पे हम लॉजिस्टिक की बात करेंगे यानी कि शिपिंग के बारे में। उसका जो 22 प्लगइन है वो उसका नाम है शिपिंग ट्रैकिंग फॉर कॉमर्स। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एडवांस शिपिंग ट्रैकिंग, ये वाली प्लगइन। इसमें आपको ट्रैकिंग नंबर देना होता है और ये भी ईज़िली कस्टमर के अकाउंट पे दिखने लगता है, वो डायरेक्टली क्लिक करके अपना ऑर्डर का ट्रैकिंग कर सकता है। एंड दूसरा जो है वो है सिप्रॉकेट। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो सिंक हो जाता है सिप्रॉकेट के डैशबोर्ड में, और वो शिपिंग भी आप वहीं से मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे जो डेटा रहेगा वो डेटा कस्टमर के अपने डैशबोर्ड में दिखने वाला है। तो सिप्रॉकेट बेस्ट प्लगइन है, लेकिन ये तब आप कर सकते हो जब आप स्केलिंग फॉर्मेट में हो, आप मंथली 20 से 50,000 सेलिंग कर रहे हो। इनिशियली 10,000 कर रहे हो तो आप खुद से मैनेज कर सकते हो। जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हो 20,000 30,000 का सेल करते हो मंथली, देन सिप्रॉकेट पे आप ये हो सकते हो, मर्ज हो सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो शिपिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट है वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिंक कर लेता है। आपको वर्डप्रेस में जो भी कॉमर्स में जो ऑर्डर आता है वो ऑटोमेटिक सिप्रॉकेट के डैशबोर्ड में सिंक हो जाता है। सिंक का मतलब होता है जो ऑर्डर यहाँ आया वो तुरंत अपडेट होकर के सिप्रॉकेट के डैशबोर्ड में चला जाता है, और वहीं से आप सिप्रॉकेट डैशबोर्ड में जो भी फंक्शन करोगे, जो भी एक्टिविटी करोगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। आपने सिप्रॉकेट में कंप्लीट किया तो वो अपने आप कॉमर्स के ऑर्डर में भी कंप्लीट होगा। अगर यहाँ से कंप्लीट किया तो सिप्रॉकेट में भी कंप्लीट हो जाता है। तो ईज़िली यहाँ पे ऑटो सिंकिंग का काम होता है। एंड और टाइमिंग एंड मनी भी आपको सेव होती है और ऑटोमेट फीचर मिल जाता है सिंकिंग का। उसके बाद हमारा 24th प्लगइन आता है, उसका नाम है वूकॉमर्स एडवांस शिपिंग। तो यहाँ पे 2 प्लगइन आप देख सकते हो, वेट बेस्ड शिपिंग टेबल रेट फॉर वूकॉमर्स। अगर आपको वेट के अकॉर्डिंग शिपिंग चार्जेस लेनी है, देन ये फ्लेक्सिबल शिपिंग है, आप इसे चेक कर सकते हो। या दूसरा है कि फ्री शिपिंग फॉर वूकॉमर्स, एडवांस फ्री शिपिंग फॉर वूकॉमर्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। 2 प्लगइन का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो ये शिपिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आपको टैक्सेस वगैरह ऐड करना है तो ऐसे भी कॉमर्स की सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स वगैरह आपको ऐड करने को मिल जाता है, लाइक जीएसटी, सीजीएसटी, ये सब ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कंट्री वाइज़ यहाँ पे लगानी है जीएसटी वगैरह, उसके लिए आप कॉमर्स जीएसटी एंड इंडियन जो है इंडिया कॉम्प्लायंस यूज़ कर सकते हो। ये वाली भी ईज़ी है, एंड इसका आप एडवांस वर्ज़न यूज़ कर सकते हो, आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस चाहिए होती है तब। तो ये वाली वेब प्लान जीएसटी इनवॉइस इंडिया, ये आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा ये भी है। बट मैं बोलूँगी जो अपडेटेड है लास्ट वही आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप लीव कर दीजिए। आई थिंक ये पेड प्लगइन है, देख लेती हूँ। इनको यूज़ कर सकते हो, जीएसटी इनवॉइस फॉर कॉमर्स, ये वाली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो, आप इनकी फीचर्स को मोर डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हो। अब आपको अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा करना है, ऑपरेशन अच्छा करना है, उसके लिए कैशे प्लगइन, लाइट स्पीड कैशे वन ऑफ द बेस्ट है। आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी बैकएंड में स्टोर अनवांटेड क्वेरी वो भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाती हैं। तो उसके लिए आप लाइट स्पीड कैसे यूज़ करोगे, और इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट है डब्ल्यूपी रॉकेट, जो पेड प्लगइन है बट बहुत ज़्यादा ही वर्कफुल है। बहुत अच्छा, लाइक यूज़र के हैंड से और एडमिन के हैंड से दोनों से कैशे प्लगइन काम करता है और बहुत अच्छा फीचर देता है। कभी भी किसी के साथ कोई प्लगइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट इश्यू नहीं होती है। अब 28th प्लगइन का बारे में बात करेंगे, वो है स्मार्ट। अगर आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करना है, सीडीएन वगैरह आपको बढ़ाना है और लेज़ी लोड वेब में कन्वर्ट कराना ऑटोमेटिकली, तो ये स्मस आपको हेल्प करता है इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करने में। सीडीएन प्रोवाइड करता है, स्पीड वेब में कन्वर्ट कर देता है और कंप्रेस भी कर देता है आपकी इमेज को ईज़िली, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी करेंसी को चेंज करना है, देन कॉमर्स मल्टीलिंगुअल प्लगइन आता है। ये आपकी करेंसी को अलग-अलग करेंसी में चेंज कर देता है। ये एक पेड है बट
लिमिटेड में आओगे, लिमिटेड वाले में जो इसकी फ्री वाली है, ये आप देख सकते हो, इसमें आपको बहुत कम फीचर्स मिलते हैं। 1-2 ही आप यहाँ पर चेंज कर पाते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हो। मल्टीलिंगुअल लाइक आप यहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेज में भी चेंज करा सकते हो, अपनी करेंसी भी चेंज करा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन इसमें हैं और इसी का पेड वर्ज़न ये वाला है, जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। खुद का इनका ऑफ़िशियल साइट है और इसमें आपको एडवांस फीचर मिलता है। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज करनी है बहुत ही स्मूथली एंड दूसरा आपको करेंसी चेंज करना है तब। जैसे यहाँ पे देखो अलग-अलग लैंग्वेज यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने अपने भी वेबसाइट में ऐड कर रखा है। अब लास्ट प्लगइन जो सबको डाउट होता है कि पेमेंट, कॉमर्स की पेमेंट कैसे होगी? उसके लिए ऑप्शन आता है रेज़र पे, पेयू, यहाँ पे हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है। इसमें हमें एपीआई की मिलती है। उस एपीआई की को हमें कॉमर्स के पेमेंट ऑप्शन में ऐड करना होता है, ठीक है? वहाँ पे एक प्लगइन आती है रेज़र पे, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप सर्च करोगे रेज़र पे फॉर कॉमर्स, तो यहाँ पे एपीआई की ऐड करोगे। इसके पहले रेज़र पे की अकाउंट बनानी पड़ती है। इंडिविजुअल या फिर सोलो या फिर कंपनी है, पार्टनरशिप है, कैसी भी है आपको वैसे ही डिटेल्स दे करके क्रिएट कर लेना पड़ता है। एपीआई की मिलेगी, उस एपीआई की को आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। मैं दिखा भी देती हूँ, एपीआई की कैसे ऐड होती है, आप देख सकते हो रेज़र पे गेटवे फॉर कॉमर्स एपीआई की। अब ये लोड हो रहा है, आप यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एपीआई की डालनी होती है, की आईडी एंड की सीक्रेट। ये कहाँ ऑप्शन मिलता है? सेटिंग्स के पेमेंट ऑप्शन में। और एपीआई की आपको यहाँ से मिलती है, रेज़र पे का भी यहाँ पे डैशबोर्ड है। एपीआई की आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है? और जहाँ पे आपको इस तरह कुछ पॉपअप मिलता है जैसे पे आप करते हो। तो ये हमारा 30 प्लगइन हुआ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीडीएफ इनवॉइस स्लिपिंग। आपको अपना इनवॉइस प्रिंट आउट करना है, कस्टमर का स्लिप प्रिंट आउट करना है, तो उसके लिए ये बेस्ट प्लगइन है पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग स्लिप फॉर कॉमर्स। ये एडिशनल है 31st जो हमारे प्लगइन होने वाला है 31। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, वो है वीडियो चैट के लिए है ये, लाइव चैट एंड एआई चैटबॉट, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप इसका इंटरफेस देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, कुछ ये सब फीचर्स देता है ये। एंड एक लास्ट प्लगइन है, उसका नाम है ऑन प्रोडक्ट पेज, ठीक है? प्रोडक्ट पे हम सोशल शेयर कैसे लगाते हैं, जैसे कि देखते हो ना, प्रोडक्ट आपको ये पसंद आ रहा है तो आप अपनी व्हाट्सएप पे किसी अपने कलीग्स को या कज़न को सेंड करते हो, तो वो कैसे होता है? वो सोशल शेयर फॉर कॉमर्स से होता है, ये वाली प्लगइन है, आप इसको देख सकते हो। ये आपके कार्ट के नीचे ऐड हो जाती है, कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। तो ये यूज़ कर सकते हो सोशल शेयर फॉर कॉमर्स एंड ये पर्सनली मैं भी यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने आपको 33 प्लगइन्स बताए हैं। होप आपको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पावरफुल लगा होगा और इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन-से फीचर्स के लिए कौन-सी प्लगइन यूज़ करनी चाहिए और आप कहाँ-कहाँ इसे यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने सभी ई-कॉमर्स बिज़नेस को कवर किया है। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई-कॉमर्स स्टोर हो, आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आपका खुद का अपना डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है, अलग-अलग स्टोर है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स सेल करते हो, ये सबके लिए कवर मैंने किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि येस आई लाइक दिस वीडियो एंड आई न्यू 33 प्लगइन्स, मोर देन 30 प्लस। तो और कुछ अगर नया एडिट आप इसमें ऐड करना चाहते हो कॉमर्स में जो आप यूज़ कर रहे हो इसके अलावा, वो भी मुझे कमेंट बता सकते हो। और ये भी और अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जिन्हें ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है और उनको अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है। अगर गाइज़ आप पर्सनली मेरे से अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना चाहते हो, देन आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इस ईमेल पे contact@digitalashna.in। ये हमारी ईमेल है, यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, अपनी ई-कॉमर्स स्टोर की विज़न बता सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो। मैं आपको पर्सनली रीच आउट करूँगी और आपसे मीटिंग करूँगी, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को जानूँगी और मैं आपके पर्सनल नीड को फुलफिल करूँगी। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।